तो दोस्तों आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 60 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समकालीन थे? तो यह समकालीन थे किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन थे। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। उक्त 2 और उक्त 3 दोनों के समकालीन थे। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन को किसके समकालीन थे? तो आपको याद रखना है, यह समकालीन थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन थे। अगला सवाल है कि रामानुज के शिष्य जिन्होंने उत्तरी भारत में वैष्णव आंदोलन का नेतृत्व कर उसे फैलाया था, तो यह किया था रामानंद। ठीक है, रामानंद थे किसके शिष्य थे? तो रामानुज के शिष्य थे। तो रामानुज के शिष्य का नाम क्या है? तो रामानंद, जिन्होंने क्या किया था? वैष्णव आंदोलन का नेतृत्व किया और उसे फैलाया था। किसने फैलाया? रामानंद ने। और इसकी व्याख्या है कि इन्होंने रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तन भी किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चैतन्य महाप्रभु के आराध्य देव थे, तो कौन थे? श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण है जो चैतन्य महाप्रभु के आराध्य देव थे। कौन थे? श्री कृष्ण। अगला सवाल है कि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब का संकलन करने का श्रेय है, तो किसे श्रेय है? तो यह श्रेय है गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव को श्रेय दिया जाता है। किसका? सिख धर्म के पवित्र धर्म आदि ग्रंथ साहिब का संकलन करने का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? गुरु अर्जुन देव को। और इसकी व्याख्या है कि इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना करवाई थी। किन्होंने? तो यह करवाई थी गुरु अर्जुन देव ने। और ये पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब का संकलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह दिया जाता है गुरु अर्जुन देव को। अगला सवाल है कि भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक माने जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया गया है, वापस से टिक लगा लो कि भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है शंकराचार्य को। ठीक है, शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक माना जाता है। अगला सवाल है कि दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? अलवार। अगर एग्जाम में पूछे कि अलवार किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है, अलवार कहते हैं दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को। अगला सवाल है कि किन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है? तो यह माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है? तो यह माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को संस्थापक माना जाता है। किसका? वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है कि किस चिश्ती संत की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं? तो वह है बाबा फरीद की। ठीक है, बाबा फरीद चिश्ती संत की रचनाएं हैं जो सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं। अगला सवाल है कि पुष्टि मार्ग का संस्थापक था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग का संस्थापक था, तो कौन था? यह था वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य है जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। अगला सवाल है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो आपको याद रखना है, यह किया था अलवार संतों ने। ठीक है, अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। अगला सवाल है कि कबीर ने जोर दिया था, तो किस पर जोर दिया था? सांप्रदायिक सद्भाव पर। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया था किसने? कबीर ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना? तो यह पहचाना था गुरु नानक देव ने। ठीक है, गुरु नानक ने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना था। किसने? गुरु नानक ने। अगला सवाल है कि खालसा पंथ के संस्थापक थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह है जो खालसा पंथ के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला आलवार संत है? तो वह है आंडाल। ठीक है, आंडाल है जो एक महिला आलवार संत है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन द्वैत मत के समर्थक है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि द्वैत मत के समर्थक कौन थे? तो वह थे मध्व। ठीक है, मध्व है जो द्वैत मत के समर्थक थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था? तो यह था रामदास का। ठीक है, रामदास का मराठा संत का रामदास वह मराठा संत था जिसका
महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था किसका? रामदास का। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी टिक लगा दो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित संतों का सही काल क्रमानुसार नीचे दिए गए कूट से निर्दिष्ट कीजिए। तो सही बताना है, तो आपका सही जवाब होगा आंसर नंबर 4 नंबर, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है कि पहला है नामदेव, बाद में है एकनाथ, फिर है तुकाराम और लास्ट में है रामदास, ठीक है। तो ये आपका काल क्रमानुसार हो गया। तो पहले कौन था? नामदेव था, वापस से देख लो। तो पहले नामदेव, फिर एकनाथ, फिर तुकाराम और लास्ट में था रामदास, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार के 5 रत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया? तो यह किया था जयदेव को, ठीक है। जयदेव एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार के 5 रत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया। किसे किया था? तो जयदेव को किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव डाली? तो यह डाली थी गुरु रामदास ने, ठीक है। तो गुरु रामदास ने अमृतसर की नींव डाली थी। किसने? गुरु रामदास ने। अगला सवाल है कि बीजक किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीजक किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था या रचना थी? तो आपको याद रखना है बीजक लिखी गई थी कबीर द्वारा, ठीक है। बीजक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको याद रखना है बीजक लिखी गई थी कबीर द्वारा। अगला सवाल है कि सूरदास ने अपने गीतों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो यह किया था ब्रज भाषा का प्रयोग, ठीक है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद रखना है यह किया था सूरदास ने। तो किसमें किया था? अपने गीतों में किया था, ठीक है। अपने गीतों में ब्रज भाषा का प्रयोग है जो किया था किसने? सूरदास ने। अगला सवाल है कि निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो यह था कबीर। कबीर है जो निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमिलित है? तो सही सुमिलित युग्म बताना है। तो इसमें सही सुमिलित युग्म है शेख बहाउद्दीन जकारिया है सूरावर्दिया शाखा, ठीक है। जिसकी शाखा क्या थी? सूरावर्दिया शाखा थी। किसकी? शेख बहाउद्दीन जकारिया, जिसकी शाखा क्या थी? सूरावर्दी शाखा। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निज़ामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? तो आपको याद रखना है निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला सवाल है कि योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता था, तो कौन था? यह था सैयद मुर्तज़ा, ठीक है। सैयद मुर्तज़ा है जो योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि योग कलंदर नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो आपको याद रखना है सैयद मुर्तज़ा थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित सूफी शाखाओं में से 2 ने 14वीं शताब्दी में भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया था। तो यह किया था किसने? बीडी ने, ठीक है। किसने? नक्शबंदिया और कादरिया ने, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया था। किसने? नक्शबंदिया और कादरिया ने। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलग कहा जाता था? तो यह कहा जाता था अब्दुल कुद्दूस गंगोही को, ठीक है। अब्दुल कुद्दूस गंगोही को सूफियों में अलग कहा जाता था। किन्हें कहा जाता? अब्दुल कुद्दूस गंगोही को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का शेख सादी कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो टिक लगा लो। जैसे भी करके याद करना है प्रश्न की निम्नलिखित फारसी के कवियों में से जिसे भारत का शेख सादी कहा जाता था या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है यह कहा जाता है अमीर हसन को, ठीक है। तो अमीर हसन को क्या कहा जाता है? भारत का शेख सादी, ठीक है। भारत का शेख सादी किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है यह कहते हैं अमीर हसन को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कौन सा एक युग्म है जो सही सुमिलित है? तो सही सुमिलित युग्म को बताना है। तो सही सुमिलित युग्म है चिश्ती शेख
हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, चिश्ती शेख हमीदुद्दीन नागौरी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्य कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे? हदीस। ठीक है, तो हदीस किसे कहते हैं? अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको याद रखना है, हदीस कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहिब के कथन एवं कार्य। ठीक, कथन एवं कार्य क्या कहलाते हैं? हदीस। अगला सवाल है कि मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन की इस रूप में पहचान की थी, तो किसने की थी? यह की थी वल्लभाचार्य ने। ठीक है, तो वल्लभाचार्य ने क्या किया? अगर परीक्षा में पूछे तो आपको याद रखना है, वल्लभाचार्य ने किया था मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन की इस रूप में पहचान की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। अगला सवाल है कि शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक एवं अणुभाष्य ग्रंथ के रचयिता थे, तो कौन थे? गुरु वल्लभाचार्य। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक एवं अणुभाष्य ग्रंथ के रचयिता कौन थे? अगर परीक्षा में पूछे तो आपको याद रखना है, यह थे गुरु वल्लभाचार्य। अगला सवाल है कि अमृतसर में अकाल तख्त, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो अकाल तख्त की स्थापना की थी गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने किसकी स्थापना की थी? तो ये की थी अकाल तख्त की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? अगर एग्जाम में पूछे तो ये की थी अमृतसर में। और किसने की थी? तो गुरु हरगोविंद ने। अगला सवाल है, और यह आज का अंतिम सवाल है कि निम्न में से जागत गुरु या जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है, तो वह मठ है उपयुक्त सभी, ज्योतिष मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ। ये तीनों मठ है जो शंकराचार्य द्वारा रचित या स्थापित मठ है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।